नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। चाहे जो भी हो आपके बीच की परिस्थितियां, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशंस हो, टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे हम रीडिंग बनाएंगे। एंड अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड फेसबुक पे अब शॉर्ट स्टोरीज, गाइडेंस, मैसेजेस, रील्स, बहुत कुछ अपलोड कर रही हूँ। डे टू डे चीज़ें वहाँ पर भी अपलोड हो रही हैं। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए देख लेते हैं कर्क राशि। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 6 ऑफ सोर्ड्स। द सेकेंड एनर्जी वी आर हैविंग इज द फूल। साथ ही हमारे पास में द हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए तो मैं कुछ कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। वी हैव 9 ऑफ कप्स। साथ ही हमारे पास में द मजिशियन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। एंड ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं रीडिंग के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रीज़न, क्या वजह हो गई है आप दोनों के बीच में। पास्ट की अगर एनर्जी की बात करूँ, मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, वो डिस्टेंस थोड़ा सा कैलकुलेटिव डिस्टेंस है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई समस्या हो गई या कोई परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से अचानक आपके पर्सन चले गए। आपको कहा हो या आपको बताया गया हो या आपके सामने कोई और सिचुएशन हो या कोई और सीन हो, ये बात अलग है। लेकिन इंटरनल अगर हम बात करें, आपके पार्टनर को खुद को पता था, दे वे अवेयर एंड वेरी कॉन्शियस कि वो ये स्टेप, आपसे डिस्टेंस में आने का स्टेप या आपसे दूर जाने का स्टेप खुद की मर्जी से ले रहे हैं। चाहे जो भी सिचुएशन से या परिस्थितियां रही हो, उनकी स्वेच्छा से, हम कह सकते हैं कि स्वेच्छा से उन्होंने इस ट्रैवल को या इस डिस्टेंस को चुना है। ये डिस्टेंस फिजिकल हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर या सिटी या कॉन्टिनेंट में चले गए हों, या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। अब आप दोनों के बीच में वो कनेक्टिविटी, वो उस तरीके की बातें, उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं है। इमोशनल हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपना जॉब या करियर या कोई और परिस्थिति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ज़्यादा वैल्यू दी, एंड दिस इज़ द रीज़न दे चोज कि उनको उस परिस्थिति में जाना उनके लिए कंफर्टेबल है। अगर उनकी दिल की बात करते हैं, बिकॉज ये वाला कार्ड यहाँ पर अब उनकी हकीकत, दिल में क्या है। हम बाहर की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन दिल में, रियलिटी में क्या है। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शंस लेना चाह रहे हैं स्ट्रांगली। द फूल की एनर्जी आ रही है। पास में आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, जो भी XYZ तरीके की सिचुएशंस हुई, दे समवेयर वांट टू कनेक्ट, दे समवेयर वांट टू कम टू यू। आपकी तरफ आना, आपकी तरफ एक्शंस लेना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आती है, कैसे कैसे लिए जाएं आपकी तरफ एक्शंस। बिकॉज यहाँ पर देख लीजिए आप, द हैंग्ड मैन है एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। ठीक है, नाउ द सिचुएशन इज, परिस्थिति ये है कि इनकी जो दिल की इच्छा है ना, दिल की ख्वाहिश है जिसे हम कहते हैं, अंदरूनी इच्छा, ये है कि ये आपकी तरफ एक्शंस लें, आपकी तरफ आगे बढ़ें। एंड हकीकत और जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस है, वो थोड़ी सी बदल गई है। क्योंकि पहली बात तो इन्होंने आपको डिच किया, इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने कहा, फिजिकल मूव ऑन हो सकता है, इमोशनल मूव ऑन हो सकता है। बट अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी पहले, है ना, पहले आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कद्र नहीं की। अब क्या करें कि सारी चीज़ें ठीक हो, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसे गंभीर जो क्वेश्चंस हैं
उसका आंसर आपके पार्टनर के पास में एक्चुअली नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू डू, व्हाट टू डू, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए या बैलेंस किया जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर हमारे पास में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो कि आप देख सकते हैं इस फिगर को, इस कार्ड के अंदर, कि ये पर्सन है ना थोड़ा रिजिड है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जीज, यानी कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये अपने आप की जो वैल्यू करते हैं, ऐसी वैल्यू ये किसी की नहीं करते, चाहे वो उनके दोस्त हो, चाहे वो उनके XYZ पर्सन हो, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा घमंड है, और ये अपने आप के अंदर अपने आप को सबसे ज़्यादा तोप समझते हैं। ऐसी इनकी पर्सनालिटी रही होगी पहले। इनका ईगो, ये किसी के सामने झुक नहीं सकते, ये किसी के सामने बो डाउन नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। सिचुएशंस तो ऑलरेडी क्रिटिकल इसलिए है बिकॉज इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें, यानी जो हम कह सकते हैं ना कि चले तो गए, जाने का भी डिसीजन लिया, ओके, जाने का भी डिसीजन लिया, लेकिन कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं कि वो पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में आ सके। और मेजर सिचुएशन ये स्टक एनर्जी है। इनको आपकी तरफ आया जाए, नहीं आया जाए, आपकी तरफ आना सही रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसे मेजर सिचुएशंस का सामना आपके पर्सन कर रहे हैं, जिसके सवालों के जवाब उनके पास में नहीं है। अब क्या है, जब इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता तो वो क्या, राम भरोसे, जो हम कहते हैं ना कि राम भरोसे छोड़ दिया, तो इस समय आपके पर्सन ने सारी सिचुएशंस को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। आपको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास में एक्चुअली और कोई चारा नहीं है। वो हम कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। एग्जैक्टली यही सिचुएशन मुझे यहाँ पर लग रही है। इन्होंने खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने जाने के टाइम पे कोई रास्ता या कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं कि आप तक वापस आने के लिए वो कांटेक्ट छोड़ा जाए या कोई और रास्ता छोड़ा जाए। और ईगो भी बहुत सारा है, तो कैसे बो डाउन करेंगे, कैसे झुकेंगे। तो अब ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है। ये कुदरत से, ईश्वर से, यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि सारी सिचुएशन ठीक हो, क्योंकि ये सिचुएशंस ठीक हो ये खुद चाहते हैं। आपके पार्टनर, आपके पर्सन खुद चाहते हैं। अगेन हमारे पास में दोनों मेजर आर्कानाज हैं, फूल एंड मजिशियन, ठीक है, फूल एंड मजिशियन। तो ये खुद चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, मगर वो ईश्वर करे ताकि इनकी जो झूठी इज्जत है वो भी बच जाए। आप इनके सामने आ जाओ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, और इनकी जो झूठी शान है वो बच जाएगी। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। आपको इग्नोर कर रहे, दिल से नहीं कर रहे, दिखावे से कर रहे हैं इग्नोर, लेकिन हकीकत में पैचअप करना चाहते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अब तक नहीं किया है तो कर दीजिए, किसका वेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।